हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर, जिसके अंदर आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल करेंगे। तो लेकिन बेटे इससे पहले कि हम बुक्स के क्वेश्चन है उन पे आए, एक अलग तरीके का एक क्वेश्चन है जहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/3 हम डिस्कस करते हैं। अब आपके माइंड में बेटा सबसे पहले ये आएगा कि सर ये cos थीटा इक्वल टू 1/3 है, ये अलग कैसे हो गया? ये अलग होने का मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन का आप बेटा करते आए हो, जैसे देखो आपको मैंने बताया था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। यदि cos थीटा इक्वल टू 1/2 होता तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा बेटा आप इजीली बोल देते π/6, लेकिन यदि cos अल्फा इक्वल टू 1/3 है तो अल्फा कितना होगा वो बताइए। क्या कभी सोचा है यदि इस तरीके का सवाल आ जाए तो क्या करें? है ना डाउट वाली बात। तो अब आपको अल्फा तो पता ही नहीं है, यहाँ पे तो अल्फा चाहिए, अल्फा कैसे आएगा? तो उसके बारे में आज हम थोड़ी सी पहले चर्चा करते हैं, फिर इसके जो बढ़िया से क्वेश्चन हैं उन सबको करेंगे। तो देखिए आपको ये दे दिया कि cos अल्फा इक्वल टू 1/3, अल्फा क्या होगा? तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स 1/3। मेरा एक टॉपिक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपके 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये पढ़ना होता है भी साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, यानी इनकी पावर -1। सबसे पहले तो बेटा दिमाग में एक बात बिठा लो, इसका मतलब ये नहीं होता है इनवर्स का मतलब डिवाइड में हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है सारी बातें हम जब अपने सेकंड चैप्टर में करेंगे फिर डिस्कस कर लेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि अब वैसे आपके सिलेबस का तो एक टॉपिक नहीं है 11th क्लास का, लेकिन फिर भी इनको इसको डिस्कस करेंगे। एक बार बस आप इतना याद रखिए कि यदि x इक्वल साइन थीटा हो तो थीटा का मान वहाँ पे क्या हो जाता है? साइन इनवर्स एक्स। यानी ये साइन को जब आप उधर लेके जाते हो, एक तरीके से समझने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो उधर नहीं जा रहा, आप इनवर्स दोनों तरफ लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए भी साइन यहाँ से हटेगा तो उधर जब लगेगा वो इनवर्स में लगेगा। किस में लगेगा? इनवर्स, यानी -1, यानी सिर्फ साइन गया, ठीक है। इसका मतलब बेटा याद रखना, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं होता, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो सिर्फ एक अलग कंडीशन है। यानी इसका बेसिकली बेटा मीनिंग ये होता है कि जब आप थीटा रखोगे तो x आएगा, अब क्या होगा? अब x रखोगे तो थीटा आ जाएगा, यानी डिपेंड कर दिया, जैसे y इक्वल टू एक्स कह रहा है, यानी अब आप यहाँ पे x रखकर y का मान निकालोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √y, यानी अब y से x का मान, तो ये इसका इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। यानी a यदि b पर निर्भर है तो b को a पर निर्भर कर दो, ठीक है, तो वो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन एक बार सिर्फ आपके दिमाग में इतने रखना है, यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1/3। तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू, जो आप लिखते हैं ना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3, ये आपका आंसर होगा। बात समझ आ गई होगी? तो यदि कोई ऐसा मान आ जाए जिसका एंगल आपको पता नहीं हो, कहने का समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके एंगल का मतलब ही आपको नहीं पता हो, भी कितना होगा, जैसे यहाँ पे 1.5 आ जाता, 7/11 आ जाता, कोई भी ऐसी वैल्यू जो -1 से +1 के बीच हो, जिनके लिए आप एंगल डायरेक्टली नहीं जानते, क्योंकि आपने तो एंगल में इतने ही बड़े हैं, या तो आप 0 ला सकते हो, 1 ला सकते हो, 1/√2 ला सकते हो, √3/2 ला सकते हो, और 1/2, इन 5 वैल्यू कोई बड़े हैं। हाँ, वो अलग बात है प्लस माइनस के अंदर, इसके अलावा तो आपने और कोई वैल्यू पढ़ी ही नहीं है। हाँ, अब बात आती है आपने कुछ वैल्यू और पढ़ी, जैसे 75 है, 15 है, उन सब वैल्यू को आपने पढ़ा है, लेकिन वो याद नहीं रहती, वो याद नहीं रहती, तो करेंगे क्या फिर? भी करना तो सोल्व है ना उसको कैसे न कैसे। तो इसके लिए आपको ये प्रोसेस याद रख लो, सिंपल सी। अगर
कोस अल्फा इक्वल टू ये वैल्यू है तो अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स, सिंपल से इनवर्स में लगा दूँ, हो गया सॉल्व। हाँ लेकिन कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं तो इन सब के लिए लगा दूँ, तो बेटा फिर ये मत करना, इनकी वैल्यू आप जानते हो एंगल की, जिनके लिए एंगल की वैल्यू आप नहीं जानते हो ये उनके लिए यूज करना है। अब तो बात समझ आ गई होगी, ठीक है, इजी होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आइए। तो अब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और काफ़ी जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं इसको फिनिश करने की, क्योंकि फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, SOT यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। क्या टॉपिक है बेटा? सॉल्यूशन ऑफ ए ट्राइंगल शुरू करेंगे, लेकिन इसके बाद तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ एक, आपकी बुक का ये बेटा कि sin 2x, एग्जांपल क्या है, sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इक्वल टू 0। यानी हमें क्या करना है, x की वो सारी वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। भाई x के जगह कौन कौन से कोणों के मान होंगे, एंगल की वैल्यू होगी, जो यहाँ रखूँ तो इन सब का आंसर 0 0 बने, तो वैसे बहुत सारी वैल्यू होगी, क्यों आपको पता हुआ है एंगल एक फिक्स बाद रिपीट होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए साइन, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिए आप, sin 6x प्लस sin 2x माइनस sin 4x। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा, हमें कैसे पता चले? तो बेटा देखो sin c प्लस डी का फॉर्मूले में याद करो, या तो c प्लस डी बाई 2 या c माइनस डी बाई 2 होता है, इन दोनों का सम होगा 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, 2 माइनस 4 2 बाई 2 1, ये नहीं बनेगा, लेकिन इन दोनों का सम 6 प्लस 2 8 बाई 2 4, ये बनेगा। अब समझ में आ गई? जब दो के सम से एक रिजल्ट मिल जाए तो हम उन पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 माइनस sin 4x, एज इट इज रहेगा हमारे पास। इसे यदि हम सोल्व करते हैं 2 sin 6 प्लस 2 होता है आपका 8, और जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है। cos 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2 माइनस sin 4x इक्वल टू 0। sin 4x यदि हम यहाँ से कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा आपके पास दो केस बन जाते हैं, यहाँ पे आपके पास कितने केस बन जाते हैं? 2। नंबर 1 ये केस कि sin 4x इक्वल टू 0, तो बेटा यदि आपको याद हो ये कब होता है, ये तब होता है जब x 4x इक्वल टू कितना होगा n पाई। यहाँ पे आप ये मत सोचना x इक्वल टू n पाई, आप गौर से देखो भी, आप एंगल से यहाँ पे कुछ भी लिखो लेकिन वो 4 से मल्टीप्लाई होके अंदर आ रहा है तो आप 4x को ही लोगे, ठीक है। तो 4x इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू n पाई बाई 4, यानी इस वैल्यू को बेटा जब भी आप पुट करोगे यानी पाई बाई 4, यानी कि जगह आप यदि 2 लेते हो तो वो हो जाएगा पाई बाई 2, n की जगह 3 लिया तो 3 पाई बाई 4, इस तरीके की जितनी भी आप वैल्यू यहाँ रखोगे उन सब के लिए ये क्या बनेगा आपका 0 बनेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 इधर 2 डिवाइड में, तो cos 2x इक्वल टू आ गया 1/2। ये 1/2 कहाँ होता है? cos पाई बाई 3 के ऊपर, ठीक है, याद होगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आपको दिखाई दे रही है पाई बाई 3, जो फॉर्मूला होता है 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। यदि आप इन दोनों में से बेटा कोई भी वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे
n की वैल्यू आपको पता है, n हमेशा किससे बिलोंग करता है, यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ n इज बिलोंग फ्रॉम एनी इंटीजर, यानी आप i इंटीजर जो है 1 -1 फिर 0 भी लिख सकते हो, आप तो 0 लिख के जाइए, साइन 0 साइन 0 साइन 0 0 होता है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 आएगा, हाँ यहाँ पे 0 रखोगे तो सिर्फ π/6 आएगा, प्लस माइनस का रख के देख लो आंसर होगा। अगर सब 0 नहीं रहता वो कैंसिल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट ऐसा बनेगा जो कैंसिल हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ में? अब बताइए कोई डाउट रहा? तो बस सिंपल से क्वेश्चन है, आपको जो प्रीवियस के जो 2 लेक्चर में मैंने आपको जो फॉर्मूले सिद्ध करवाए हैं, यदि आप बेटा उन सब फॉर्मूलों को याद रखते हो तो मान के चलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टॉपिक है उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। हाँ इसमें थोड़े क्वेश्चन जरूर टफ लेवल के हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ एक आध और। देखो एक तो होता है सिंपल फॉर्मेशन, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात समीकरण आपने नहीं पढ़ेगा। कई बार क्या होता है उसकी द्विघात समीकरण दी हुई आती है, तो उसको हम थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं इसका, उसके थ्रू ये टॉपिक मैं आपको एक क्लियर करवा रहा हूँ। और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे इस लेक्चर में करवाएंगे या नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है कि क्वेश्चन कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, अलग अलग तरीका होता है। देखो इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक यदि आपको याद हो कल मैंने डायरेक्टली बताया था, जैसे ये मान लो सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है। एक जो हमने अभी किया यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इस टाइप का कोई भी हो प्लस कुछ हो, ये साइन प्लस साइन हो कुछ भी हो, वैसा मिल सकता है। सॉरी यहाँ पे साइन 2x मान लो, एक बार साइन वाई मान लो, ठीक है। थर्ड जो नया तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इक्वेशन मिल सकती है यानी द्विघात समीकरण मिल सकती है आपको। कैसे मिलेगी वो देखिए, आपको लिख के बता रहा हूँ, आराम से समझिए इसको। आपको दिया गया 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपने जब 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पढ़ी तो उसके अंदर आपने एक बात गौर की होगी, वेरिएबल केवल इतना कितना होता है, एक, चर एक होता है। यहाँ पे आपको सर वैसे तो चर एक है, लेकिन आप ये देखो ना कि जब वो x साइन के अंदर आएगा और कोस के अंदर आएगा, एक ही एंगल पे 2 वैल्यू आएगी। आपको कैसे जैसे क्योंकि आप सब जानते हो बेटा, अगर आप साइन के अंदर 0 रखो वो 0 होता है, लेकिन कोस के अंदर 0 रखो वो होता है 1, यानी वैल्यू 2 आ रही है एक के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा तो फिर 2 वेरिएबल बन जाएंगे, हमें एक वेरिएबल तो चाहिए, यानी या तो आप कोस को साइन में बदल दो या साइन को कोस में। साइन को सीधा कोस में बदलना टफ होता है, लेकिन कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदलना इजी होता है। आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 0, इसको बेटा अगर मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, इसके जब आप टुकड़े करोगे तो आ जाएगा माइनस का, बस ठीक है, ठीक है। तो बेटा यदि हम इसके टुकड़े करते हैं तो आप बताइए टुकड़े क्या हो सकते हैं इसके। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं बात ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4, तो सही है। माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2, कुछ ऐसे ही होंगे, याद होगा आपको फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिया, मैंने -3 को लिखा, मैंने -4 प्लस 1 -3 बनेगा मल्टीप्लाई करने पर -4। अब बेटा यदि मैं यहाँ से 2 साइन एक्स कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2, ठीक है। यहाँ से +1 कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2। तो अब यदि आप ध्यान से देखो तो साइन एक्स माइनस 2 तो यहाँ पे आ ही रहा है कॉमन दोनों से, एक हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट केस जब आप साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ से
साइन एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 2। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 to +1 के बीच रहती है। क्या 2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है? तो जवाब होगा कि 2 है वो -1 से +1 के बीच में नहीं आता, यानी ये वैल्यू पॉसिबल है नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल। ओके, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइन होता है वो -1 to +1 के बीच रहता है, 2 इसके बीच में नहीं होती, यानी ये तो कंडीशन लागू ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक कंडीशन लागू हो सकती है, वो है बेटा 2 sin x +1 = 0। यहाँ से 2 sin x कितना आ जाएगा -1 sin x = -2। साइन के लिए एक बार अल्फा के ऊपर आ जाइए, ये होता है -π/2 से +π/2 के बीच, यानी थीटा माइनस है तो -1/2 होता है π/6, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/6 लेकिन माइनस का। तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, तो x आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n -π/6। सॉल्यूशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा एक चीज़ और कि यदि आपके समझ कि यदि sec x = 2 का क्वेश्चन हो जाए, आपके माइंड में हो सकता है ऐसा डाउट हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/cos x = 2 और यहाँ से cos x 1/2। अब सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बेटा इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करके देखोगे, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।